हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 9th के कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। बच्चों, आप लोगों ने रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, वे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, उसके गुण बदलने के बाद वह पुनः उसी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दूध से दही का बनना, दही बन जाने के बाद वह पुनः दूध के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता, पुनः उस रूप में आ नहीं सकता। उसी तरह से जब अगर एक शीशा फूटता है, शीशा टूटता है ना, कागज फटते हैं तो वो कागज ही रहता है, शीशा फूटने के बाद शीशा ही रहता है, तो उसके गुण में परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, उसे पुनः उस रूप में लाया जा सकता है। तो वो परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण हो, वो कहलाते थे रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना अति आवश्यक है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या है? वे अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं, वे अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, उसे उष्मा देंगे, उसका दहन कराएंगे, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अब इस मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। यहां पर ये दोनों पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये पदार्थ कहलाएंगे अभिकारक, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो नए गुणधर्म का पदार्थ बनेगा वो पदार्थ कहलाएगा उत्पाद। सर, आपने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां भी मैग्नीशियम, यहां भी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, तो सर नया पदार्थ कैसे बना? बच्चों, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ के परमाणु जो होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन सभी पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो पुनः सज जाते हैं, उनकी सजावट, उनकी बनावट क्या होती है, बदल जाती है। वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं और पुनर्व्यवस्थित होकर एक नए गुणधर्म का पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए कि ये बिल्डिंग जो है वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू से मिलकर बना है। अगर इसकी सजावट को हम बदल दें, अगर इसको गोलाकार कर दें, तो इस कमरे की बनावट अलग हो जाएगी, इस कमरे का गुणधर्म अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन सभी पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की केवल पुनर्व्यवस्था होती है, वो सिर्फ अपनी बनावट को बदल लेते हैं, वो परमाणु बदलते नहीं है। परमाणु ना तो सृजित किए जा सकते हैं और ना ही उनका विनाश हो सकता है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इन सभी मैग्नीशियम के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु, इनकी व्यवस्था बदल गई और यहां पर एक सफेद चूर्ण वाले पदार्थ का ये क्या किए, निर्माण किए। तो सिर्फ परमाणुओं की व्यवस्था बदलती है और उनकी व्यवस्था बदलने से उनके गुणधर्म में बदलाव आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ हमारे लेबोरेटरी में नहीं होती, हमारे प्रयोगशालाएं में नहीं घटित होती, बल्कि हमारे जीवन में प्रत्येक दिन, हर समय, अभी भी आपके साथ ये घट रहा है। जैसे आपके सांस लेने की क्रिया, आपके भोजन का पाचन, दूध से दही का बनना, ये सारी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो सर, हम लोग ये कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहां-कहां हो रही हैं? बच्चों, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए इनके 5 अभिलक्षण हैं। जब भी ये 5 में से कोई एक अभिलक्षण आपको दिखाई पड़े तो आपको ये समझना है कि वहां कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वो 5 अभिलक्षण में से पहला अभिलक्षण है गैस का निकलना। जैसे जिंक को जब आप HCl में डाल दोगे तो वहां हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ये HCl
हाइड्रोजन गैस का निर्माण होना, गैस का निकलना, ये दिखाता है कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अवक्षेप का बनना, बच्चों अवक्षेप वह पदार्थ है जब अभिक्रिया होती है तो विलयन में एक बालू के समान एक ऐसे कण का निर्माण होता है जो विलयन में घुलता नहीं है, वो विलयन से अलग होता है, वह कण अवक्षेपित कण कहलाता है। तो वो अवक्षेप का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। जैसे जब आप H2SO4 को बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो BaSO4 ये एक ऐसा पदार्थ बनेगा जो विलयन में घुलेगा नहीं, ये पदार्थ अवक्षेप कहलाएगा। तो ये अवक्षेप का बनना कहलाता है कि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, बच्चों जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप आयरन की कील डाल दो तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। जैसे ही आयरन को डालोगे थोड़ी देर के पश्चात उसका रंग नीले से बदलकर हरा हो जाएगा। तो उसके रंग में परिवर्तन होना यह दर्शाता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। तापमान में परिवर्तन, चूना को जब आप पानी में डालते हो तो चूना वो जल, जैसे ही आप चूना को पानी में डालते हो तो वो खौलना स्टार्ट करता है। उसके बर्तन को जब आप छुएंगे तो वो बर्तन आपको काफी गर्म महसूस होगा। तो वो ताप में परिवर्तन हुआ तो पता चला कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। अवस्था में परिवर्तन, बच्चे जब आप मोम को जलाते हो तो मोम ठोस के रूप में होता है, जलने के बाद वह द्रवित वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो उसकी अवस्था में ये परिवर्तन भी यह दर्शाता है कि वहां कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को होने के ये 5 विलक्षण है। अगर ये 5 में से कोई भी एक विलक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आपको ये समझना है कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बच्चों अभी मैंने कहा कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जब हम दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बहुत लंबी बात मैंने कही। इस पूरी लंबी बात को संक्षिप्त रूप में निरूपित करने की विधि कहलाती है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित जितने भी पदार्थ हैं के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आप ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया में जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो अभिकारक कौन कौन है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। इस जिंक का प्रतीक क्या है? Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या है? H2SO4। तो उनके प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से उस पूरे रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने की विधि, संक्षिप्त विधि, दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। पूरे रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाने की विधि कहलाती है रासायनिक समीकरण, जिसमें इसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये पदार्थ को उनके प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित किया जा रहा है। तो यह विधि कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पूरे रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का एक संक्षिप्त मेथड है, शॉर्टेस्ट मेथड है। बच्चों रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित या असंतुलित। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।